नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले, मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899। देवास गेट पर बुधवार सुबह ही नगर निगम की टीम पहुंच गई और भारतीय होटल के ऊपरी हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया। कर्मचारी हथौड़े से तीसरी मंजिल पर खिड़कियों को तोड़ रहे थे, तो वहीं होटल संचालन का कहना था कि नियम विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मामला कोर्ट में है। इधर कार्रवाई के चलते प्रमुख मार्ग की एक साइड का ट्रैफिक रोका, जिससे घंटों तक जाम लगा रहा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भवन अधिकारी हर्ष जैन की टीम ने की। जैन का कहना था कि अवैध निर्माण था। मौके पर उपायुक्त नीता जैन भी पहुंची। उनका कहना था कि कुछ दिन पहले होटल के पिछले हिस्से में छत से टाइल्स एक महिला पर गिर गई थी, जिससे कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद एक कार्रवाई की गई। होटल संचालकों का कहना था कि वो तो हादसा था। फिर प्रशासन ने नेताओं के दबाव में कार्रवाई की। कल हमको नोटिस दिया था और आज आ गए इन्होंने कि 6 घंटे के अंदर अपनी जगह हटा देना, तो अब उस समय हटा नहीं पाए। और उसके बाद हमारा क्या कि नक्शा तो पास था 3 मंजिल का, इसके ऊपर जो रोड चौड़ी कराना हुआ था, जब इन्होंने अनुमति दे दी कि 2 मंजिल आप ऊपर बना लेना, उसका पैसा मुआवजा वगैरह हमको नहीं दिया गया। उसी कुछ लिखित में आपके पास अनुमति? लिखित में कभी किसी को नहीं मिली। यहाँ से वहाँ तक जो भी लोग हैं सबसे पूछ लीजिए, किसी को भी अनुमति नहीं दी गई। लोग खाली मौखिक बोल देते कि आप बना लेना। और हादसा ऐसा हुआ कि वो पीछे थोड़ी सी गिरने से और समय के बाद एक वो उनको लग गई और इसके कारण इन्होंने ये सारा काम किया। आपको लगता है महिला की मौत के बाद ही इस तरीके से ये कार्रवाई की जाएगी? हाँ, इसके महिला की मौत के बाद ही ये कार्रवाई की गई है। और इसका इनका मतलब वो संदेह में है, मतलब जो मतलब महिला का बालक जो है वो संदेह में है और संघ के द्वारा ये सारी चीज़ें की गई। आसपास की भी आपकी काफ़ी होटलें जो इसी बिल्डिंग पे सभी ऐसी बनी हुई। बिल्डिंग को अवैध बता के तोड़ा जा रहा है? अभी अवैध बता के हमारी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। सारी आसपास सारी बिल्डिंग बनी हुई है सब कहीं मतलब किसी की 5 मंजिल की कोई परमिशन दी नहीं जाती। इनसे 3 मंजिल से ज़्यादा परमिशन दी नहीं जाती है। और जब ये परमिशन दी उसके बाद जब ये रोड चौड़ा हुआ था, सबने उसी के बाद ही बने ही हैं सभी मंजिलें। आपका नाम बताइए? शंकर लाल महेश्वरी है। थाना क्षेत्र में की जा रही है, क्या पूरी कार्रवाई है और किस तरह से सूचना मिली थी? ये नगर निगम उज्जैन द्वारा थाना पर एक लेटर दिया गया था कि देवास गेट स्थित भारतीय होटल पर अवैध निर्माण किया गया है, जिसका अतिक्रमण हटाना है। आवश्यक पुलिस बल प्रदान करने के संबंध में, उसी के संदर्भ में थाना नागजी देवास गेट से बल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगा हुआ है, जिसके कार्रवाई निरंतर जारी है।
सर इससे पहले होटल में एक महिला से संबंधित मामला भी आया था, तो क्या उसको देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ लिख के नहीं दिया हमने, लेकिन वो नगर निगम को लगा हो कि वो अवैध निर्माण ऊपर हुआ है, होटल के ऊपर के जो मंजिल हैं उसी के संदर्भ में तोड़ा जा रहा है ये अवैध निर्माण। ठीक है सर, आपका पूरा नाम और पद बता दीजिए। रामेश्वर धानक, एएसआई थाना देवास गेट उज्जैन। खबर उज्जैन से है, जो मालीपुरा स्थित जवाहर वॉच एंड मोबाइल शॉप पर भयानक आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ी मौके पर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि शॉप के अंदर मोबाइल एसेसरीज का काफी सामान स्टॉक में रखा हुआ है। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दुकान मालिक का नाम राजेश तारानी, पिता जवाहर लाल, विनोद और बंटी 3 भाई संचालित करते हैं। तीनों इंदिरा नगर निवासी हैं। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। यहाँ पर मालीपुरे में आग की सूचना मिली थी, तत्काल वहाँ से गाड़ी रवाना कर दी। 4 मिनट में गाड़ी यहाँ आ चुकी थी और बहुत आग पे काबू पा लिया है और पूरी आग बुझ गई है। थोड़ा धुआं। काय की दुकान है ये? मोबाइल शॉप है ये। कितनी गाड़ियाँ लगी? हमारी 3 गाड़ियाँ यहाँ लगी है फायर ब्रिगेड की। सामान अंदर पड़ा हुआ? कितनी मंजिला दुकान है? 3 मंजिला दुकान है ये और काफ़ी ज़्यादा सामान था इसमें जो जल चुका है। आग पर काबू करने में हमें 10 से 15 मिनट लगे हैं और आग बुझ चुकी है। क्या कारण रहा? आग का कारण शॉर्ट सर्किट रहा है और आग पर काबू पा लिया गया। आपका नाम बताओ। चिंतामन जायसवाल, फायर ब्रिगेड ड्राइवर। खबर उज्जैन से है, जहां उज्जैन की शासकीय जीवाजी वेधशाला में आज वेधशाला में 5 प्राचीन यंत्र मौजूद है, जिनसे खगोलीय गणना की जाती है। इस यंत्रों की विस्तृत जानकारी अब बारकोड के माध्यम से आने वाले पर्यटक को आसानी से मिल जाएगी। जीवाजी वेधशाला में इन बारकोडों का लोकार्पण किया गया। शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन खगोलीय ज्ञान की प्रायोगिक समझ का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वेधशाला में 5 प्राचीन यंत्र, सम्राट यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, दिगश यंत्र, भित्ति यंत्र एवं शंकु यंत्र स्थित है। इन यंत्रों से खगोलीय गणना की समझ में आधुनिकता से जोड़ने हेतु काफी समय से लघु फिल्मों के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। प्रकार से ये यंत्र काम करेंगे, जिस यंत्र हैं उनकी जानकारी कैसे मिलेगी? काफ़ी समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि वेधशाला के जो यंत्र हैं उनके वीडियो फिल्म बनाई जाए। तो महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अंतर्गत माननीय भरत बैरागी जी चेयरमैन साहब के निर्देशन में ये वीडियो फिल्म बनाई गई हैं। सभी जो 5 प्राचीन यंत्र हैं उनकी एनिमेटेड वीडियो फिल्म्स है और उनके बारकोड बनाए गए हैं। ये प्रत्येक यंत्र की जो जानकारी है उसको आप YouTube चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे प्रकार से देख पाएंगे। तो अब परेशानी क्या होती थी कि बच्चा यहाँ आता था, उसने देखा, लेकिन अब वो मान लीजिए अपने घर गया और उसको अब देखना है, उसको जानकारी प्राप्त करना है, तो एक बार अगर वो स्कैन कर लेगा तो बार बार उसको देख सकता है। और एनिमेटेड साइंटिफिक अप्रोच की चूँकि फिल्म है तो उसको एक बहुत अच्छे प्रकार से यंत्रों की जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो एक वेधशाला के लिए बहुत बड़ी सौगात है। हमारे 5 प्राचीन यंत्रों की वीडियो फिल्म बन गई हैं और उनके बारकोड भी आज उसका शुभारंभ हो गया है। गाइड की अपनी जगह जरूरत है, लेकिन सर एक बारकोड की ओपनिंग की, किस प्रकार की बारकोड है? वेधशाला को आधुनिक बना करके जो परंपरागत ज्ञान है वह समाज और बच्चों में पहुँचे, इसके लिए ये आवश्यक था। जैसे कोई बच्चा हमारे यहाँ आता है तो वो गाइड उसको दिखा देता है, लेकिन उसके पास अगर वो यहाँ से जाता है तो आगे उसको कोई ज़रूरत रहती है तो उसको समझ में नहीं आ पाएगा। लेकिन इसके माध्यम से जब वो एक बार स्कैन करेगा कोड को तो पूरा डिटेल वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उसको पूरा ज्ञान मिलेगा। और आगे भी अगर उसको कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो एक बार उसने स्कैन किया है तो वो अपने विद्यालय, अपने घर में उसको लगता है कि मेरे को ये जानकारी लेना है तो वो इस बार कोड को ओपन करेगा तो उसको पूरी जानकारी उसके घर पे भी मिल जाएगी। गाइड रहेंगे, गाइड अपना काम करेंगे, लेकिन ये आधुनिकता के साथ जोड़ करके हम विज्ञान और आधुनिकता को समाज में स्थापित कर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी 300-350 साल पुरानी वेधशाला हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। और वह ज्ञान जो कोई बोले तो वो उतना ग्रहण नहीं कर पाता है, लेकिन जब वो यूट्यूब चैनल ओपन करेगा बार कोड के माध्यम से तो उसको जितनी भी जानकारी हैं इसमें हैं वो सब उसको प्राप्त हो जाएगी और ये समाज के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा।
2 वर्ष के अंतराल के बाद भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का उल्लास शहर भर में नजर आ रहा है। कोरोना गाइडलाइन के 2 साल बाद बिना किसी पाबंदी के श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर लोगों में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। मंदिरों की नगरी में मुरली मोहन पर जन्मोत्सव परंपरागत तौर से 2 दिन से मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम में गुरुवार को गोपाल मंदिर, शुक्रवार को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। नारायण धाम और अन्य मंदिरों में 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों में व्यापक तैयारियां की गई। घरों में भी सम्राट और वैष्णव मत की मान्यता है और उसके अनुसार अलग अलग दिन जन्माष्टमी मनेगी। बताइए जन्माष्टमी को लेकर क्या तैयारी है, कई मंदिर में क्या कार्यक्रम आपको द्वारा आयोजित किए जाएंगे? ये भगवान कृष्ण की पाठशाला है और उज्जैन को एक गौरव मिला हुआ है कि भगवान महाकाल की नगरी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा स्थल बनाया है। महर्षि सांदीपनी ऋषि का आश्रम है, क्योंकि जन्माष्टमी का महापर्व तो पूरे संसार में बनता चला आ रहा है, लेकिन यहाँ का एक विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी स्वयं उपस्थित हैं और यहाँ पर गुरु और गोविंद दोनों के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर जन्माष्टमी की हम लोग तैयारी के रूप में अभी 1 बजे के आसपास यहाँ पर भगवान का हम लोग श्रृंगार वगैरह शुरू होगा, जो कि यहाँ पर फूलों से और रंग बिरंगी छतरियों से श्रृंगार किया जाएगा। तत्पश्चात आधी रात को, आज रात को 11:30 बजे भगवान कृष्ण का अभिषेक पूजन होगा और 12 बजे आज जन्म आरती की जाएगी। और कल नंद महोत्सव का आयोजन रहेगा, जिसके अंदर भगवान लड्डू गोपाल जी को पालने में झुलाया जाएगा। और कल दिन भर श्रद्धालुओं का यहाँ पर रात को 12 बजे तक दर्शन चालू रहेंगे और पंजेरी का प्रसाद वितरण किया जाएगा और भजन कीर्तन का आयोजन होगा। लगभग कितने श्रद्धालु आने की संभावना लगाई जा रही है? अभी इस बार क्या है कि बाहर के श्रद्धालुओं का भी ज़्यादा है, तो हमारी अंबाना है कम से कम 30 से 40 हज़ार श्रद्धालु यहाँ पर कल दर्शनों के लिए पधारेंगे। पंडित रूपम व्यास, मुख्य पुजारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला जज श्री अरविंद कुमार जैन के प्रयास से आज न्यायालय परिसर में निःशुल्क भोजन सेवा का शुभारंभ हुआ। जिला न्यायालय परिसर में आने वाले जरूरतमंद पक्षकारों के लिए निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। आज जिला सत्र एवं प्रधान न्यायाधीश R.K. वाणी द्वारा शुभारंभ संपूर्ण वकीलों की मौजूदगी में और न्यायालय में संपूर्ण कर्मचारियों की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। सर, आज जिला विधिक प्राधिकरण के द्वारा बहुत ही अच्छी पहल की गई है। आज निःशुल्क भोजन वितरण किया जाएगा, जिसमें आपने शुभारंभ किया है, क्या विशेष रहेगा? देखिए, कई बार ये हमने महसूस किया है कि बहुत गरीब पक्षकार यहाँ कोर्ट कैंपस में आते हैं और उनके साथ महिलाएं, बच्चे भी आते हैं, जो जिनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं होता है, और उनके लिए ये विशेष करके योजना बनाई गई है ताकि हर रोज़ जो है, जो नीडी लोग हैं, जिनको जो अपना मेंटेन नहीं कर पाते, जो खाना नहीं खा पाते हैं, कम से कम उनको खाना खिला पाए। कहते हैं ना कि अन्नदान महादान है, तो उसी तरह ये अन्न का जो एक हम वितरण करेंगे या जो खाने का वितरण करेंगे, ये निश्चित रूप से जो जिन लोगों के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है, ऐसे गरीब पक्षकार हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। सर, कब तक चलती रही है? अभी तो स्टार्ट तो की है हमने और हम ये चाहेंगे कि निरंतर चलती रहे। ये सुबह का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा खाने के भोजन के लिए या नहीं? हमने ऐसा सोचा है कि इसमें टोकन देंगे जो भी निडी लोग हैं, और वो टोकन के हिसाब से फिर वो अपने खाने के पैकेट प्राप्त करेंगे। देखिए, ये हम ये चाहेंगे कि जितने भी लोग निडी हैं उनको सबको भोजन मिले। उसके लिए हम ये कुछ दिनों में हम ये तय करेंगे कि कितने लोग आते हैं और उसके हिसाब से पैकेट्स बढ़ाने होंगे तो बढ़ाए जाएंगे। वेदनगर स्थित सेठी कॉम्प्लेक्स में लगातार हो रही चोरी के विरोध में क्षेत्रीय रहवासी नानाखेड़ा थाने का घेराव करने पहुंचे। तीसरी चोरी के बाद जनता आक्रोश में है। नानाखेड़ा थाना पुलिस पर नाराजगी जता रहे सभी रहवासी थाने पर हैं। एक चोरी का मामला सामने आया जिसमें आप सभी रहवासी आकर टीआई साहब से चर्चा करिए। देखिए, काफ़ी समय से शिकायतें आ रही है और चूँकि अभी सेठी कॉम्प्लेक्स और जो व्यापारिक क्षेत्र है वहाँ पर वार्ड नंबर 49 के और जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कहीं पे भी सब जगह चोरी की ऐसी वारदात की ऐसी सूचना मिली जा रही है। और अभी 8 दिन पहले भी शर्मा जी के यहाँ पे किराने की दुकान पे चोरी हुई, छाजेड़ जी के यहाँ चोरी हुई, और आज हमारे पार्टी के पदाधिकारी केसर सिंह जी के मकान के भी ताले
उन्होंने तोड़े और नुकसान किया वहाँ पे। और महालक्ष्मी डेवलपर्स और 2-3 जो दुकानें और भी हैं वहाँ पे, कॉम्प्लेक्स का जो एरिया है, कमर्शियल एरिया, वहाँ पर नुकसान पहुँचाने का चोरों के द्वारा आए दिन ये गतिविधि चल रही है। उसके कारण उसके लिए आज चूँकि काफ़ी दिनों से शिकायतें चल रही है और प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। इस कारण से आज हम सभी लोग हमारी पार्षद आभा कुशवाहा जी और आसिमा सेंगर जी और निर्मला परमार जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ पर, केसर सिंह जी और उन सबके नेतृत्व में हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए और टीआई से हमने बातचीत की है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आगे जो घटनाएं हो रही है इनको रोकने का प्रयास करेंगे और चोरों को पकड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। आपने बताया जैसे 11 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी FIR दर्ज नहीं हुई है? नहीं, मुझे तो चूँकि जो जिनके आज जिनके यहाँ चोरी हुई है वो भैया वो काफ़ी 11 बजे से यहाँ पे बैठे थे और उसके बाद में केसर भैया भी यहाँ पहुँचे, पार्षद जी को बुलाया और हम लोग सब यहाँ पे पहुँचे हैं। और जैसे बुलाया, अब हम तो चूँकि भाई उन्होंने बोला, भाई प्रशासन को तो ये, पुलिस को तो ये करना चाहिए कि आदमी आया तो साथ में तुरंत जाना चाहिए। और भाई इसमें टीआई साहब का रवैया भी ठीक है, आज लगा नहीं हमें, मतलब चूँकि कॉर्पोरेट हम सब सहयोगी रूप में पुलिस का सहयोग करते हैं, लेकिन आज का जो व्यवहार उनका लगा वो हमारे ठीक नहीं लगा। हम मतलब थोड़ी हमारी बातचीत भी चल रही है उनसे, लेकिन ये ठीक नहीं लगा कि प्रशासनिक व्यवस्था में इतने लोगों को कॉर्पोरेट करना चाहिए उनको, लेकिन वो जो आज जो उनका व्यवहार था वो ठीक नहीं था। आज कितने मकानों पर ताले चटकने की जानकारी? आज दो दुकानों के ताले तोड़े गए। उसके पूर्व में भी 3-4 दुकानों के ताले तोड़े गए। उसके पहले भी 3-4 दुकानों के ताले तोड़े गए और ये नियमित ये अभी चल ही रही है इनकी। तो इसके लिए हमने आज थाने पे हम आए थे और थाने का चूँकि अभी हमने आज इनको बताया है टीआई साहब को कि आगे अगर ये होगा तो हम थाने नहीं आएंगे और हम पूरे पुलिस प्रशासन को, अब मैं संतोष व्यास और हमारे जो पदाधिकारी कार्यकर्ता जितने हैं वो सब ये चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में अगर आगे नुकसान हुआ तो हम रोड पे मिलेंगे, अब थाने पे नहीं आएंगे। अब ये व्यवस्था करें या हम कर लेंगे व्यवस्था, हम जानते हैं कैसे व्यवस्था बनती है। उज्जैन में सर्वधर्म कौमी एकता समिति के तत्वावधान में गोपाल मंदिर क्षत्रिय चौक पर आजादी के अमृत महोत्सव मनाया गया। आजादी के 75वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम मेरी जान तिरंगा है आयोजित किया गया। इनकलाब गांधी एवं संरक्षक फहीम भाई सिकंदर ने बताया कि देशभक्ति के ऊपर रंगारंग कार्यक्रम, जिसमें प्रसिद्ध सिंगर महेश गोयल, अलतमज खान, जितेंद्र सिंधे, ज्वलंत शर्मा एंड ग्रुप ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति के गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी। एकता समिति पिछले 25 वर्षों से आज़ादी की वर्षगांठ पर हमेशा इस तरह के आयोजन करती है। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। इसके अध्यक्ष इकबाल गांधी साहब और संरक्षक हाजी फहीम सिकंदर साहब दोनों को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि वे 25 वर्षों से लगातार, मतलब आज हम 76 वर्षगांठ मना रहे हैं, लगातार 25 वर्षों से वे इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। वे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज जिस तरीके से हमने महेश गोयल जी हमारे यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर हैं, ज्वलंत शर्मा जी ज़बरदस्त सिंगर हैं, उनकी मौजूदगी में ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आयोजन करें, किस तरह पूरा आयोजन देते हैं? ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये आज़ादी का जो जश्न बन रहा है, ये हमारे 75वां साल है और 75 साल हमें इस देश के अंदर आज़ादी के अंदर हमें सांस लेते लेते हो गए हैं और इस आज़ादी को लाने के लिए ना जाने हमारे कितने देशभक्तों ने अपनी जान की आहुति दी है और इस देश को आज़ाद कराया। उन्होंने जिस एकता के साथ इस देश को आज़ाद किया वो हमारे लिए आज हमें वो उनकी आज़ादी याद आती है, उनकी दिलाई हुई आज़ादी को हम याद करते हैं, इसलिए कि उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी भेदभाव नहीं रखा और ऐसे वातावरण के अंदर उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। और आज हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज फिर हम सबसे यही अनुरोध करते हैं कि इस देश के अंदर आज भी हमारी मोहब्बतों को और हमारी जो गंगा जमनी तहजीब की हमारे इस हिंदुस्तान को बहुत बेशक बेहद ज़रूरत है। इसलिए सभी लोग कांधे से कांधा मिलाकर, मैं इस मंच के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आज हम जो हमारे देश के विकास के लिए और उन्नति के लिए जो हम बिछड़ते जा रहे हैं, तो मेरी सबसे गुजारिश ये है सारे देशवासियों से कि हम मिलजुल कर रहें और इस देश की उन्नति और इस देश के विकास के लिए हरदम काम करते रहें। आज हमारे बीच में हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई रवि भदौरिया जी और ख़ासकर
हमारे पूर्व अध्यक्ष महेश सोनी जी और हमारी टीम पूरी, और हमारे जो उज्जैन शहर के नगर निगम चुनाव के अंदर जो भारी बहुमतों से जिन्होंने विजय हासिल की है, वो तमाम हमारे नगर निगम के पार्षदगण वो सारे हमारे इस मंच पर मौजूद हैं। इस मंच के माध्यम से, इकबाल गांधी जी के माध्यम से हम सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर, लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है। और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले, मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899।